अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। खाना ए काबा का पहला हज कब हुआ और पहला हज किसने किया? खाना ए काबा से जुड़े हुए हर इतिहास को चलो जानते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही हुआ कि मक्का की तरफ जाओ, तो आप अपनी बीवी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चल पड़े और आप उस जगह आप पहुँचे जहाँ इस वक्त आज मक्का मौजूद है। उस वक्त ना ही यहाँ पर कोई इमारत थी और ना ही पानी था और ना ही कोई यहाँ पर रहता था, और दरख्त के नाम पर यहाँ पर सिर्फ बबूल के ही थे, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और अपने बच्चे को एक जगह बैठा दिया, एक मस्का पानी और खाने के लिए खजूर दे दिए। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो और आपने यहाँ पर क़याम नहीं किया, लेकिन जब आप तीसरी बार मक्का मदीना आए तो आपने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, है बेटा, अल्लाह पाक ने मुझे एक हुक्म दिया है। उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा तो आप उस हुक्म को मानिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ पर एक घर बनाओ। उसके बाद आपने घर बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते रहे और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों से तामीर करते रहे। जब तामीर थोड़ी सी बड़ी हुई तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर ला के दिया और आप उस पत्थर पर खड़े होकर तामीर करते रहे। यही मकान इब्राहिम इलाही है। दोनों बाप बेटे दीवारें उठाते जाते और ये दुआ करते जा कि ऐ मेरे परवरदिगार, हमसे इस काम को कबूल फरमा, और तू ही सुनने वाला है और सबके दिलों के हाल को जानने वाला है। और आपने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की और ना ही चूने से की, बस पत्थर पर पत्थर रखते गए। लेकिन आपने खाने काबा की छत नहीं बनाई और ना ही उसका दरवाज़ा बनाया, बस तामीर खड़ी कर दी गई। और फिर बाद में बैतुल्लाह की तामीर की गई। फिर कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी तामीर हुई। हदीस में आया कि उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम 20 साल के थे। पहले बैतुल्लाह की जगह सिर्फ एक पत्थर था और जब बारिश आती थी तो उसके चारों तरफ पानी ही पानी हो जाया करता था। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तारीफ से फारिग हुए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, तवाफ़ ए निशानी के तौर पर एक पत्थर लेके आओ। और आप ये पत्थर हज़रत जिब्राइल अबू कुरैश की पहाड़ी से लेकर आए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को ऐसी जगह रखा जहाँ वो आज भी क़याम किए हुए हैं, और हदीस में मौजूद है कि ये पत्थर बहुत रोशन है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें हर जगह दिखाई, हर जगह के सैर कराई। फिर अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि लोगों को हज के लिए बुलाओ। रिवायत में मौजूद है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को कुरैश की पहाड़ी पर चढ़कर बुलाया कि ए लोगों, अल्लाह पाक ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फ़र्ज फरमाया है और तुम अपने परवरदिगार की आवाज़ पर लब्बैक कहो। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दक्षिण की तरफ मुँह किया और आवाज़ दी। उसके बाद सभी लोगों ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के वक्त अल्लाह के घर में 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 रहमतें तवाफ़ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 रहमतें अल्लाह के घर को प्यार से देखने के लिए। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सभी रहमतें तवाफ़ करने वालों के लिए हैं, क्योंकि वो नमाज भी पढ़ता है, वो तवाफ़ भी करता है और काबे को प्यार से देखता भी है। और खाना काबा में तरह तरह की फजीलतें हैं और घर वाले ही इसको जानते हैं। कोई भी यहाँ पर डर कर आया, अल्लाह पाक ने उसकी हिफाजत फरमाई। और खाना ए काबा की 11 मरतबा तामीर की गई है। पहली बार हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनवाया और दूसरी बार सीस अलैहिस्सलाम ने बनवाया। फिर इब्राहिम ने, फिर अमालका ने बनवाया, फिर ज़ुरूहुम ने तारीम किया, उसके बाद कासी ने तारीम किया, फिर कुरैश ने बनवाया, उसके बाद अब्दुल बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तामीर किया, फिर हुज़्ज़ाज़ बिन यूसुफ ने बनवाया, फिर सुल्तान मुराद ने बनवाया, और ये आले उस्मान में से थे। कुरैश की जानिब से तामीर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से हुई थी। और कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था, लेकिन वो पैसे भी इतने नहीं थे कि परफेक्ट तरीके से तामीर की जाए, इसलिए 11 हाथ ज़मीन को कम कर दी गई और हज़र के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी गई ताकि लोग इसके बाहर ही बाहर तवाफ़ कर सकें।
اور کعبے کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون بنائے، لیکن کعبے کے اوپر پہلے چھت نہیں تھی اور دروازہ ایک ہی تھا اور چھت کی بلندی 18 ہاتھ رکھی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کے بارے میں حضرت تحرول کربی بتاتے ہیں کہ 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبے کو بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیاد کو بھی کھدوایا گیا تو دیکھا گیا کہ بنیاد 6 ہاتھ فٹ ہے، تو آپ نے انہی بنیادوں پر اس کی دوبارہ سے تعمیر شروع کروا دی اور پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کی بلندی دوبارہ سے 27 ہاتھ رکھی۔ خانہ کعبہ میں ایک دروازہ جانے کے لیے بنایا اور دوسرا دروازہ اندر سے باہر آنے کے لیے بنوایا گیا اور دونوں ہی دروازے زمین کے برابر میں سے تھے اور دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور 2 دروازوں کے پلڑے تھے۔ اپنے کعبے کے اندر 4 ستون بنائے اور آپ کے زمانے میں ستون چومے جاتے تھے اور کعبے کے اندر آپ نے ایک جینا اوپر جانے کے لیے بنایا اور اس جینے کو سونے سے سجایا اور جس دن خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی اس دن کا دن بہت ہی عجیب تھا۔ اسی دن بہت سارے غلاموں کو آزاد کر دیا گیا اور بہت ساری بکریوں کو ذبح کیا گیا اور حضرت زبیر علیہ السلام ننگے پاؤں نکلے اور آپ کے ساتھ بہت سارے قریش بھی تھے۔ مسجد اقصی پہنچے اور عمرے کا احرام باندھا کیونکہ اللہ پاک نے انہیں تعمیر ابراہیم پر تعمیر توفیق عطا کی تھی۔ حضرت زبیر کی تعمیر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خانہ کعبہ کے پاس ایک خیمے میں آگ لگ گئی تھی اور وہ آگ بڑھتے بڑھتے کعبے تک آ پہنچی تھی اور اس آگ نے کعبے کا غلاف رکن یامینی بھی جلا دیا تھا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے اور اس کے بعد 10 سال بعد 74 ہجری میں اور حجاج بن یوسف نے اس بنا پر کی ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے میں اضافہ کر دیا تھا۔ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز عبداللہ بن زبیر کی بنائی گئی ہے سوائے اس دیوار کے جو حجر کی اور ہے، حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح مغرب کی دیوار کی چوکھٹ اور اس کے اندر کی سیڑھی جو کعبے کی چھت تک جاتی ہے عثمان سلطان رابی کے زمانے کی ہے۔ اس کے بعد 19 ساون 1139 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ میں بہت تیز بارش ہوئی اور بارش سے اتنا سیلاب آیا کہ پانی حرم شریف کے اندر تک داخل ہو گیا۔ پانی کعبے کے دروازے سے بھی اونچا ہو گیا اور پھر دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کی دونوں دیواریں دونوں طرف سے گر گئیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد کعبے کی چاروں دیواریں گر گئیں اور چھت بھی گر گئی۔ پھر سلطان مرید نے کعبے کی دوبارہ سے تعمیر کرائی اور 1 سال میں تعمیر دوبارہ سے تیار ہو پائی، اسی طرح سے تیار ہو پائی جس طرح سے حجاج بن یوسف نے تیار کروائی تھی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک موجود ہے۔ وہ پاک گھر اللہ پاک کا ہے اور اللہ پاک اس گھر کی اپنے گھر کی خود حفاظت کرتے ہیں اور جس گھر کی حفاظت اللہ خود کریں، جس چیز کی حفاظت اللہ خود اپنے ذمے لے لیتے ہیں اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اپنا گھر دکھانا ہر کسی کو نصیب کرے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، کمنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔